हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन का एक और इम्पोर्टेंट टाइप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आज ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने मिक्सचर और एलिगेशन की जो है 4 क्लास और ले ली हैं। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उन क्लासों को देखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे अर्थमेटिक को पढ़ा रहा हूं और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ रहे हैं। मिक्सचर और एलिगेशन की ये 5वीं क्लास होने वाली है आज। और इससे पहले मैंने 4 क्लास ली हैं। 4 क्लास में सबसे पहली जो क्लास थी क्लास नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक मिश्रणों को अलग अलग मिश्रणों को एक तीसरे मिश्रण मतलब उनसे मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है तो उस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं। जैसे 2 मिश्रण हैं, 2 मिक्सचरों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाया जाता है। उसमें हमारा क्या क्या रेशो हो सकता है, जो भी उन पदार्थों का मिक्सचर है, जिन जिन पदार्थों का वो मिक्सचर है। दूसरा सवाल जो करा था वो हमने करा था टाइप नंबर 2। क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था जब किसी शुद्ध पदार्थ से किसी मिश्रण को निकाला जाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आपने एक सवाल पढ़ा होगा, जैसे एक बर्तन है उसमें मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें से कोई भी पदार्थ निकाला जाता है, मिश्रण निकाला जाता है, फिर उसकी जगह पे पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 4 बार दोहराई जाती है। कुछ इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे। उन सभी डाउट जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे हमने क्लास नंबर 2 में कवर कर लिए हैं। क्लास नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था जब किसी मिश्रण में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है, निकाला जाता है, उस टाइप के सवाल को हमने पढ़ा था। मान लीजिए जैसे एक मिक्सचर है, ये इस मिक्सचर में पानी मिला दिया जाए या दूध मिला दिया जाए तो नया मिक्सचर क्या हो जाता है। इस टाइप के सवाल को हमने क्लास नंबर 3 में पढ़ा था। क्लास नंबर 4 में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एलिगेशन का बेसिक। एलिगेशन कैसे काम करता है, एलिगेशन किन सवालों में हम लगा सकते हैं और क्या क्या ये होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। इसमें हमने बहुत सारे टाइप के सवाल पढ़े थे। जैसे आपने कक्षा पे आधारित सवाल पढ़े थे कि कक्षा में रुपयों को बांटा जाता है, टॉफी को बांटा जाता है, उस टाइप के सवाल करे थे आपने। एक होता है खरगोश और कछुए वाला सवाल, जो होता है कितने पैर और कितने सिर होते हैं। उन सभी को भी हमने इसमें एलिगेशन से कंप्लीट कर देता है। एक सवाल और होता है जो हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेशो जो होता है पास फेल का। परीक्षा में अगर एक पर्सन आ जाता है राइट रोंग का, कितने सवाल राइट के और कितने सवाल रोंग की एक परीक्षा में, उन सभी को हमने जो है एलिगेशन से खत्म कर देता है। एलिगेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 थी हमारी। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 5 और ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो 2 अलग अलग मिक्सचर का कुछ मात्रा निकालकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। कि टाइप नंबर 1 जो पढ़ी थी उससे मिलता जुलता है। आपको पढ़ने में दोनों सवाल एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों में अंतर है। पहला वाला टाइप क्या था, 2 अलग अलग मिक्सचर थे, उन दोनों से मिलाकर एक तीसरा बनाया जाता है। और टाइप नंबर 5 जो है ये इसमें जो है उनकी कुछ मात्राओं को मिलाया जाता है, सारा नहीं मिलाया जाता, उनकी कुछ मात्राओं को मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 5 की, तो 2 अलग अलग मिक्सचरों से कुछ मात्रा निकालकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। सबसे पहले तो टाइप फर्स्ट पढ़ी कि टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा क्या था। टाइप फर्स्ट वाला जो सवाल था उसमें 2 मिक्सचर थे। जैसे एक मिक्सचर ये है, इस बॉक्स में भरा हुआ है, दूसरा इसमें एक बर्तन है, पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। इन दोनों बर्तनों में मिक्सचर भरा हुआ है दूध और पानी का। इनको दोनों को पलट दिया जाता है एक तीसरे बर्तन में। तब हमसे अनुपात पूछता है कि इस तीसरे बर्तन जो ये बना हमारा, इन दोनों बर्तन मिलाकर इसमें क्या क्या अनुपात होंगे, ये हमसे पूछा जाता था मिक्सचर का। लेकिन जो टाइप नंबर 5 है इसमें क्या कहेगा, इसमें समझना है। इसमें क्या है, इसमें एक बर्तन ये है और दूसरा बर्तन ये है। क्या बात समझना, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें से कुछ मात्रा निकाली जाती है, कुछ मात्रा मान लेंगे हमने x क्वांटिटी निकाली, ठीक है, और इसमें से y क्वांटिटी निकाली। तो इन दोनों की क्वांटिटी निकालकर अब तीसरा मिक्सचर बनाया जाता है x और y से, x और y से। तो हमें इन पे सवाल करना है कि हमने कितना डाटा निकाला है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, और अंतर अगर आप पहचान गए कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रेशो की यही है मिक्सचर की, कि आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप उसका मेथड आपको पता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं उन छात्रों को बता देना चाहता हूं जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं कि हमने जो है अर्थमेटिक को, पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड से डिवाइड किया है। ये 5 मेथड है हमारे बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। बेसिक जो है हमारा नंबर सिस्टम है। यूनिट बेसिक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सिंथेसिस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ये सारा का सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। और ये सारा का सारा आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बेसिक अर्थमेटिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें इसी क्रम में आपको सारी की सारी क्लास मिल जाएंगी। इनका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का मैंने आपको करवाया है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपका जो है
क्वेश्चन नहीं जाने वाला, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। दूसरा हमारा है एलसीएम मेथड, एक सिंगल मेथड एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये सारे के सारे चैप्टरों को खत्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप अभी मैंने नहीं करवाया है, पार्टनरशिप में आपको रेशो से करा दूंगा, ठीक है। रेशो और एलसीएम दोनों से मैं पार्टनरशिप करा रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रेशो मेथड। रेशो हमारा चल रहा है, रेशो में एक सिंगल रेशो, अगर आपको रेशो आता है, रेशो लगाना आता है, रेशो को कैसे काम करते हैं, ये सारे चैप्टर हम रेशो से खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से खत्म कर दिया है। उसके बाद हम मिक्सर और एलिगेशन, ये आज हमारा लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, वो डाउट की क्लास होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप भेज सकते हो, उससे मैं अगली क्लास में कवर करा दूंगा। उसके बाद हम इन सभी चैप्टरों को सिर्फ एक सिंगल मेथड रेशो से खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज सिंगल परसेंटेज मेथड से ये सारे चैप्टर में खत्म करा दूंगा आपको। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मिक्स आता है, मिक्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ये सारे चैप्टर, ठीक है। साथियों, अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए, मैथ्स का जो डाउट ग्रुप है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास है हमारी 5 एलिगेशन और मिक्सचर। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला गया है, एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी, दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण की मात्रा ली जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ये हमसे बोला जा रहा है। देखिए सवाल को समझना है, सवाल समझते हैं। पहला बर्तन है ए, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5। दूसरा है बी बर्तन, इसमें जो अनुपात है 5:1 है, 5:1 है। इन दोनों से कुछ मात्रा निकाली जाती है, कुछ मात्रा निकाली जाती है, और जो नया बर्तन बनता है उसमें 5:4 का अनुपात हो जाता है, 5:4 का अनुपात हो जाता है। ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। आपने जो करा होगा मैं उस तरीके से भी कराऊंगा इस सवाल को, और जो मेरा तरीका है मैं उससे भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका तरीका जो है, आपने जिस मेथड से उसको करा है उस तरीके से, जो हम पे भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने किस तरीके से इस सवाल को करा होगा। देखिए मोस्टली सब लोग इसको इसी तरीके से कराते हैं कि या तो पानी से कर लेते हैं, और चाहे हम इसको जो है दूध से कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल, तो दूध कितना है इसमें 4 लीटर रेशो की अगर मैं बात करूं तो 4 रेशो इसमें दूध है, और टोटल कितना मिक्सचर है इसमें 9 लीटर टोटल मिक्सचर है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें 5 लीटर जो है दूध है और टोटल 6 लीटर इसमें जो है मिक्सचर है। अगर मैं टोटल जो बना हमारा उसमें 5 लीटर दूध है और टोटल 9 लीटर मिक्सचर है, तो इसको आप ऐसे करते हो कि 4/5 दूध की मात्रा से करते हैं, 4/9 सॉरी 4/9, 4 दूध की मात्रा है, टोटल कितना है 9। दूसरा वाला जो बर्तन है उसमें 5 लीटर दूध है, टोटल कितना है 6, टोटल मिक्सचर कितना है 6। अब ये तो पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इन दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसमें 5 लीटर दूध है। कितना दूध है 5 लीटर, टोटल कितना है 5×4, टोटल कितना है 9। अब इसमें हम लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, देखिए एलिगेशन लगाते हैं ऐसे, अंतर लेते हैं दोनों का, इसमें से इसे घटाएंगे। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 5/9 में से 5/6 घटाते हैं, 5/9 में से 5/6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। अगर किसी को घटाना नहीं आ रहा तो इनको घटाना सीख लीजिए। जैसे इस तरीके से हम घटा रहे हैं, 5/9 माइनस 5/6, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया 18। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 6 × 18, 5 × 15, यानी ये ज़्यादा था, माइनस का लेंगे, कितना आ जाएगा 5/18, 5/18। हम इसमें से इसे घटा देंगे हम, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जो अगर माइनस के भी आ जाए तो आप ये सोच के चलिए कि हम ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा रहे हैं। तो इसका मान कितना है 5/18, 5/18। इसी तरीके से 5/9 में से 4/9 हटाएंगे तो कितना आएगा 1/9, 1/9। 9 से इसे कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5, एलसीएम ले लेंगे, 5 दूनी ये उधर चला जाएगा 2, तो 5:2। इसका क्या आ गया अनुपात, यानी पहले बर्तन में से 5 लीटर लिया जाए और दूसरे बर्तन में से 2 लीटर लिया जाए और उन दोनों को मिलाया जाए तो मिक्सचर का अनुपात जो होगा 5:4 होगा। ये तरीका है जो आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना, क्योंकि इस तरीके से जब हम करते हैं सवाल को तो एलसीएम लेना पड़ता है और घटाना पड़ता है, तो यही जो फ्रैक्शन बनता है। अगर यहाँ पे डाटा कुछ अलग आ जाए, बड़ा डाटा आ जाए, तो आप फंस सकते हो कैलकुलेशन की, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे और टाइम बहुत लग जाता है। इस चीज को सॉर्ट करने का तरीका क्या है, इसको जो है हम रेशो से करेंगे। रेशो कैसे करते हैं, देखिए पहला बर्तन है, पहले बर्तन में अनुपात दिया है 4:5 का, 4:5 का। यह है दूसरा बर्तन, दूसरे बर्तन में जो अनुपात दिया है 5:6 का, 5:6 का। और जो तीसरा बर्तन है उसमें जो है हम मिला रहे हैं इन दोनों को, तो तीसरा बर्तन है जिसमें ये ध्यान रखना है ये मिला हुआ है मिक्सचर है, ये पहले और दूसरे से जो बना है वो है ये।
इसमें कितना है 5:4 का, 5:4 का। तो तीनों बर्तन की क्वांटिटी यहाँ पे लिख लीजिए। पहले बर्तन में है 9, दूसरे बर्तन में 6, तीसरे बर्तन में है 9। इन तीनों का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हम जिससे डाटा को बराबर कर सकें, जिससे डाटा को बराबर कर सके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 18। तो आप सभी में 18 कर लीजिए, सभी में क्या कर लीजिए 18 कर लीजिए। ये सवाल बना देंगे हम पहले की तरह से। इसको जब 18 करेंगे तो ये कितना है 5 4 9, 9 में कितनी गुणा करेंगे 2 की। ये कितना है 6, इसमें कितने गुणा करेंगे 3 की। और ये कितना है 9, इसमें कितने गुणा करेंगे 2 की। इतना करने के बाद आपको या तो आप कैलकुलेशन करेंगे मिल्क से, ये किसका है मिल्क का रेशो, और ये किसका है वाटर का रेशो। या तो आप कैलकुलेशन मिल्क से कर लीजिए या कैलकुलेशन आप वाटर से कर लीजिए, दोनों से ही आपका आंसर निकल जाएगा। मैं आपको दोनों से ही करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिल्क से। मिल्क से अगर मैं निकालता हूँ इससे कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले का मिल्क कितना है 4 दूनी 8, पहले वाले में मिल्क कितना है 8 है, ठीक है। और दूसरा वाला जो बर्तन है उसमें कितना है 5 तिया 15, गुणा कर रहे हैं 5 तिया 15, और दोनों में कितना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इनका एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएं तो रेशो कितना आएगा 5:2, 5:2। यही तो आंसर आ रहा था पहले भी, देखिए आंसर सेम है ना। इसी तरीके से आप इसको सबसे कम समय में कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो को हम बैलेंस कैसे करते हैं। और उम्मीद मैं करता हूं कि आपने जो पुरानी क्लास देखी होंगी उसमें आपको रेशो बैलेंस करना आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना है 5:2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तो बात होगी मिल्क की, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर से कैसे करेंगे इसको, देखिए वाटर से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। हर बार आपका आंसर 5:2 ही आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस मेथड से करना है रेशो को बैलेंस करके, इस मेथड से आपको एग्जाम में नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया है बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है 5:2, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 8:5। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 9:4 हो जाए। चलिए इसको हम बराबर करते हैं बैलेंस। तो पहला बर्तन है 5:2 है इसमें अनुपात, दूसरा वाला बर्तन बी है इसमें 8:5 है, 8:5 है, और जो तीसरा बर्तन है जिनको मिला के बनाया जाता है उसमें है 9:4। इनका क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी कितनी 5 और 2 7, 8 5 13, और 5 4 9 4 13। एलसीएम आ जाएगा इनका 13 सत्ते ना, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब देखिए अब इसको करना है 91 बनाना है, तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 13 कॉमन है तो इसके हम अपोजिट की गुणा कर देंगे। अपोजिट क्या है 13, यानी 91 बनाने के लिए कितनी गुणा करेंगे 13 की, इसमें गुणा करेंगे 7 की, और इसमें गुणा करेंगे 7 की। ये तो आपको आ ही गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप देखिए कैसे करते हैं। अब हम करेंगे इसको मिल्क से। मिल्क कहाँ है हमारा, पहला वाला मिल्क है, तो मिल्क से अब इसको जब सवाल करेंगे तो ये देखिए 5 मिल्क है, यहाँ पे 8 मिल्क है और यहाँ पे 9 मिल्क है। 13 पंजे कितना होता है, 13 पंजे होता है 65, 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते होता है 56। इनको मिलाने के बाद 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। और एलिगेशन की यही कंडीशन होती है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और दोनों का जो एवरेज होता है वो मिडिल में दिया होता है। 63 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 63 माइनस 56 करेंगे 7, और 65 माइनस 63 करेंगे तो यानी 7:2 के अनुपात में अगर इनको मिलाया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 9:4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का सवाल है। ये बोला जा रहा है हमसे दो बर्तन है ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है 4:3, 2:3, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। इस बार देखिए आपको रेशो नहीं दिया गया और आधी आधी की है। आधी आधी का मतलब क्या है, अगर टोटल 2 रेशो अगर हम मान के चलें तो आधा आधा कितना होता है 1 और 1। अगर आधा आधा आ जाए या बराबर आ जाए तो आपको रेशो जो मानना है 1 1 मानना है उस कंडीशन में। इसमें बस यही पॉइंट था। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो। पहला बर्तन है इसमें जो है 4:3 का है जो अनुपात है दूध और पानी का। दूसरा बर्तन है इसमें 2:3 का अनुपात है, 2:3 का। और जो तीसरा बर्तन है उसमें हम मिला रहे हैं कितना 1:1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। पहला बर्तन है 4 3 7, 3 2 5 और 1 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 7 5 35, 35 दूनी 70, कितना आ गया 70। अब हमको जो है इनको बैलेंस करना है, 70 बनाना है। 70 कैसे बनाएंगे, देखिए 4 3 7 7, तो कितना गुणा करेंगे, इसमें करेंगे गुणा 10 की, कितने गुणा करेंगे 10 की। इधर कितना है 2 और 3 5, इसमें गुणा करेंगे कितने की 14 की, 14 पंजे 70 होता है। और इधर कितना है 2, इधर कितनी करेंगे 35 की। आपको इस तरीके से भी कर लेना। देखिए जैसे पहला वाला था तो इसमें इन दोनों की गुणा करते हैं,
जब हम दूसरे वाले को लेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे, और जब हम तीसरे वाले को लेंगे तो इन दोनों की गुणा करके उसमें गुणा कर देंगे। जैसे 7 आ रहा था इन दोनों का योग, तो गुणा किसकी करी, 10 की। 10 कैसे बना, 5 दूनी 10 से। अगर 5 है, योग कितना है 5, तो गुणा कितनी करेंगे, 7 दूनी 14 की। योग कितना है 2, तो गुणा किसके करेंगे, 7 पंजे 35 की। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आपको मिल्क से सवाल कर लेना है या वाटर से कर लेना है, तो कितना आएगा, 10 चौक 40। अगर मैं बात करूं मिल्क की, 10 चौक 40, 14 दूनी 28, और एवरेज कितना है इनका 35। घटा दीजिए इनको, कितना आएगा 35 माइनस 28 यानी 7, 40 माइनस 35 यानी 5। 7:5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 7:5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है, एक गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात दे रखा है 3:5, दूसरे गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात दे रखा है 6:1। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण तैयार हो जाए, उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये भी सेम सवाल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम करते हैं 3:5, पहला बर्तन है। दूसरा बर्तन है 6:1, 6:1, और कितना हो रहा है 1:1 हो रहा है, 1:1 हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। योग का 5 और 3 कितना होता है 8, 6 और 1 कितना होता है 7, और 6 1 और 1 कितना होता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे कितना होता है 12। अब देखिए, अब इनको बैलेंस करते हैं। रेशो को बैलेंस कैसे करोगे, रेशो को बैलेंस करोगे इनके योग के गुणा से। 3 और 5 कितना होता है 8, 8 आ गया। इनमें गुणा किसकी होगी, 7 दूनी 14 की, नहीं गुणा होगी 14 की। इसी तरीके से आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं से सवाल कर सकते हो। आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप इसी डाटा से सवाल कर सकते हो। कैसे करते हैं, क्योंकि जब पहले वाले का योग 8 है तो गुणा किसकी होगी, 7 दूनी 14 की। अब इन दोनों का योग कितना है 7, इन दोनों का योग कितना है 7, अब गुणा किसकी होगी 8, और क्योंकि 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी कितना होता है 16। इसी तरीके से 1 और 1 कितना होता है 2, और 7 अट्ठे कितना होता है 7 अट्ठे कितना होता है 56। इसको छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे कितना आ जाएगा 7, 8 और 28। अब मिल्क से हम सवाल कर सकते हैं। मिल्क कितना है, देखिए 7 या 21, पहले वाले बर्तन में कितना है 21 लीटर है। दूसरे वाले बर्तन में कितना है 6 अट्ठे 48, दूसरे वाले बर्तन में 48। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो अभी कितना होता है 28 एकम 28, अब इसमें हो जाता है 28। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो 28 माइनस 48, 48 माइनस 28 कितना आ जाएगा 20 अनुपात 28 माइनस 21 कितना आ जाएगा 7, 20:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला गया है, देखिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे बढ़ा दी गई है। कैलकुलेशन क्या बढ़ा दी, इसकी लैंग्वेज बदल गई। सवाल वही है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। अब आपको ये चीज समझनी है कि हमने किस तरीके से शुरुआत करी थी, और हर टाइप में कितने तरीके के सवालों को पढ़ा था। ये टाइप, जो एक टाइप पढ़ते हो तो एक टाइप ही होता है, सवाल ज्यादा नहीं होते हैं, सवाल बदला जाता है। जैसे इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आपकी लैंग्वेज बदली हुई है। जैसे कह रहा है कि धातु ए में जस्ता और तांबे, जस्ता जो है तांबे का 50% है, तो आपको ये पता होना चाहिए 50% का मतलब क्या होता है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी तांबा अगर 2 है तो जस्ता कितना है 1 है, ये हमसे बोला जा रहा है। यानी पहला वाला जो बर्तन है उसमें जस्ता जो है वो कॉपर का कितना है 50%, यानी कॉपर अगर 2 है तो जस्ता कितना है, जस्ता है 1। ये पहले वाले बर्तन का अनुपात दिया गया है। जबकि धातु बी में जस्ता तांबे का 2/3 है। 2/3 का मतलब कितना होता है, यानी अगर हमारा तांबा 3 है तो जस्ता कितना हो गया 2 हो गया। तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए इन्हें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज मैंने आपको जब रेशो पढ़ा रहा था तब मैंने अच्छी तरीके से आपको बताई थी कि रेशो को कैसे समझते हैं। 2:3 इसका आ गया। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन बनता है उसमें जो अनुपात बनता है वो बनता है 5:8 का, 5:8। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका योग लेना। पहले का योग है 3, दूसरे का 5, और तीसरे का 8, 5 13। अब आपको एलसीएम, मैंने बताया एलसीएम लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करोगे, जब पहले वाले में गुणा करने की बात आएगी तो आप करोगे 3 को छोड़ दोगे, तो 13 पंजे 65, यानी गुणा कर दोगे इसमें 65 की। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने गुणा करेंगे, अब हमारे पास आ गया 5, तो 5 छोड़ देंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 40। इसी तरीके से इसमें गुणा करेंगे कितने की, 13 छोड़ देंगे, 5 तिया 15 की, 5 तिया 15 की। अब आप मिल्क से इसको सवाल कर सकते हैं। मिल्क, मिल्क कितना है, देखिए पहले बर्तन की बात करो तो 65 एकम 65, पहले बर्तन में 65 है। दूसरे बर्तन में 39 दूनी, 39 दूनी होते हैं 78, कितना आ गया 78, और ये कितना आ गया
15 पंजे 75, 15 पंजे एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 78 माइनस 75 कितना जाएगा 3, 75 माइनस 65, 75 माइनस 65 करेंगे कितना जाएगा 10, तो 3:10 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:10। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी वो है प्रतिस्थापन वाली, रिप्लेसमेंट, यानी इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन होता क्या है, थोड़ी इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर इसका क्वेश्चन समझ लिया आपने तो बहुत अच्छे सवाल आते हैं इस पे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेंस लेवल के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। अगर रेशो से इसमें टाइप बनता है तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है और जो बच्चे छोड़ के आते हैं आप इसको समझना। देखिए रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, अगर मान लेंगे इसमें जो है 40 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 40 लीटर मिक्सचर है, इसमें क्या भरा हुआ है 40 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है, और जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है इसमें 3:2 का, 3:2 का। ठीक है, 3 लीटर मतलब रेशो में 3 लीटर दूध है और पानी कितना है 2 लीटर, 3:2 का अनुपात है। तो टोटल मिक्सचर कितना है 40 लीटर। ये बात समझने, पहला बर्तन है, पहले बर्तन में क्वांटिटी। अब इसमें ये क्या कहेगा, इसमें से ये बोला जाएगा इसमें से 10 लीटर या 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। मान लेंगे इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, कितना निकाल लिया जाता है जी 10 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया। समझने की कोशिश करना, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आता क्या है। 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, जब 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो आपसे मुझे ये बता दीजिए कि इसमें जो है क्वांटिटी कितनी बची। तो आप कहोगे 10 लीटर निकालने के बाद इसमें क्वांटिटी बची 30 लीटर। 30 लीटर तो क्वांटिटी बची, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रेशो चेंज नहीं होते हैं। जब हम किसी डाटा में से क्वांटिटी कुछ भी चीज निकालते हैं मिश्रण की, तो उसमें जो है रेशो चेंज नहीं होते हैं, तो रेशो अब भी हमारे 3:2 ही रहेंगे। बस इसमें यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रेशो चेंज नहीं होने वाला है अगर इसमें से क्वांटिटी निकाली जाती है। लेकिन अगर इसमें इसी रेशो का और मिक्सचर मिलाया जाता है तब भी रेशो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पानी या दूध मिलाया जाता है तब इसका रेशो चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे क्या होगा, जब 10 लीटर निकाला जाता है, अब इसके बाद हमसे बोला जाएगा कि इसमें 10 लीटर, पहली बात तो जितना निकाल ले उतना मिला सकता है। इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए या दूध मिला दिया जाए, या तो मिल्क मिला दिया जाए या वाटर मिला दिया जाए, पहली कंडीशन तो ये होगी। या फिर हमसे ये बोला जाएगा कि जब इसने 10 लीटर निकाला था तो 10 लीटर ना मिलाकर कुछ कम मिलाया जाए, या 5 लीटर मिलाया जाए, 5 लीटर मिल्क या वाटर मिलाया जाए, 5 लीटर मिल्क या वाटर मिलाया, ये भी कंडीशन बन सकती है दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कम निकाला जा रहा है ज्यादा मिला दी, यानी बोला जाए कि 15 लीटर मिला दिया जाए, 15 लीटर मिला दिया जाए, मिल्क और वाटर मिला दिया जाए। इस तरीके से अब क्या होगा, जब हम सेम क्वांटिटी निकालते हैं तो रेशो नहीं बदलते, लेकिन अगर हम एक मिक्सचर को मिलाते हैं जो पदार्थ होता है उसमें, चाहे दूध हो चाहे पानी, तो उसमें रेशो चेंज हो जाएंगे। जब 3:2 थे, मान लो यहाँ पे जो है 2:3 हो गए, अब की बार रेशो क्या हो गए चेंज हो गए, रेशो चेंज हो गए। और यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी अगर हम 10 लीटर मिलाते हैं, पहले वाले केस में तो सेम रहेगी। ठीक है, अगर 10 लीटर निकाला 10 लीटर मिलाया तो क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है। ठीक है, दूसरे वाले केस में अगर हम क्वांटिटी कम मिला रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे केस में अगर हम फाइनल क्वांटिटी में कुछ ज्यादा मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अधिक क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमसे यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है, उन सभी पे आधारित इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड और रिप्लेसमेंट पर आधारित प्रश्न। इन सभी को हम कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ रेशो से सोल्व करेंगे। अब आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:3। ठीक है, इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब अनुपात 5:5 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है, ये हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए समझने की कोशिश करिए। ये बर्तन है एक, इसमें अनुपात है 5:3 का, 5:3 का। ठीक है, इसमें से क्या कर रहे हैं, 8 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है। कितने लीटर निकाल लिया जाता है, 8 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया जब मिक्सचर निकाला जाता है तो अनुपात चेंज नहीं होता है। अनुपात कितना रहेगा इसका, 5:3 का रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें इस मिक्सचर में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, 8 लीटर पानी को मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, तब अनुपात कितना हो जाता है इसका, 5:5 हो जाता है, 5:5 हो जाता है। अब मुझे एक बात याद करिए, जब मैंने क्लास नंबर 3 में आपको टाइप नंबर 3 पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये सवाल आपको कराया था। अगर हम इस सवाल को सिर्फ इतना को देखते हैं, सिर्फ इतने सवाल को देखते हैं, इतने को, आपको समझ में आना चाहिए सवाल नंबर 3 बन गया। सवाल नंबर 3 कैसे बन गया कि इतना रेशो दिया गया है और इसमें इतना कुछ मिला रहे हैं तो रेशो चेंज हो जाता है, उसमें क्वांटिटी बतानी होती है। तो इसको आप दो तरीके से आप करोगे, इसमें मतलब 2 सवाल बन जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि इसमें मिलाया क्या क्या गया, पुरानी मात्रा कितनी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए देखिए रेशो तो हमारा 5:3, 5:3। ये किसका रेशो है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और
वाटर का। क्या हमारा वाटर मिल्क चेंज हुआ? मिल्क हमारा चेंज नहीं हुआ है, वाटर चेंज हुआ है, तो वाटर को ही चेंज करना है रेशो में, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे अनुपात कितना हो जाता है 5:5, तो अनुपात कितना हो जाता है 5:5। एक बात तो यहाँ पे हमें पता चल गई कि हमारा जो है वाटर चेंज नहीं, सॉरी मिल्क हमारा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मिल्क तो चेंज हुआ ही नहीं है। अब हमारा चेंज क्या हुआ है? हमारा चेंज हुआ है वाटर। हमारा क्या चेंज हुआ है? वाटर। वाटर हमने कितना मिलाया रेशो में, ये देख के बताइए मुझे, रेशो में वाटर को हमने कितना मिलाया? रेशो में आप बोलोगे कि रेशो में हमने रेशो में वाटर मिलाया है 2 रेशो, और एक्चुअल में हमने कितना रेशो मिलाया, मतलब कितने लीटर मिलाया था? हमने मिलाया था 8 लीटर। तो 2 रेशो की जो वैल्यू है आपके पास कितना है? 8 लीटर। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? एक रेशो की यहाँ से आ जाएगी 4 लीटर। 4 लीटर। आप मुझे एक बात बताइए, ये रेशो किसके हैं? 5:3। ये रेशो इस वाले बॉक्स के हैं, ये वाले। और हमें प्रारंभिक मात्रा तो ये थी, हमारी प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये थी। और ये 5:3 रेशो किसके हैं? इसके। 5:3 हालांकि इसके भी हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हम इस पे कर रहे हैं, इन दोनों से सवाल कर रहे हैं, तो 5:3 जो रेशो आए इस वाले बॉक्स के आए, सेकंड बॉक्स के आए। तो इस पे अगर हम बात करें प्रारंभिक मात्रा की, तो 8 लीटर निकालने के बाद ये रेशो बने। अगर मैं तुमसे कहूं प्रारंभिक मात्रा की रेशो में बात करूं, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, आप मुझसे क्या कहोगे? मुझसे आप बोलोगे कि प्रारंभिक मात्रा रेशो में अगर मैं बात करूं 5:3 8, 8 तो रेशो है, प्लस इसमें 8 लीटर और निकाला जाता है, तो प्रारंभिक मात्रा तब बनेगी जब इसमें हम 8 लीटर मिला देंगे। इस मिक्सचर में 8 लीटर मिला दिया जाए तो 8 रेशो प्लस 8 लीटर मिक्सचर जो हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? तो प्रारंभिक मात्रा बन जाएगी। तो एक रेशो का मान कितना है? 4। इसी तरीके से 8 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 मतलब 40 लीटर, उसमें क्या बन जाएगा? मिक्सचर आ जाएगा। प्रारंभिक मात्रा कितनी है उसकी? 40 लीटर। ठीक है, देखिए 40 लीटर था, 40 लीटर में से 8 लीटर मिक्सचर निकाला, रेशो कितना बना? 5:3। उसके बाद हम इसमें जो है 8 लीटर पानी मिला देते हैं, अनुपात हो जाता है 5:5। आपको ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है क्लास नंबर 3 में, जब 2 अनुपात दिए होते हैं उसमें मिक्सचर चेंज कैसे होता है। तो देखिए 5:3 रेशो था, 5:5 हो गया। जिस डाटा को हम मिला रहे हैं, जैसे पानी मिला रहे तो हमारा दूध सेम होगा, दूध मिला रहे तो पानी सेम होगा। इसमें हमारा दूध सेम है, पानी हमने मिलाया, पानी कितना मिलाया? 2 रेशो। 2 रेशो की वैल्यू कितनी है? 8 लीटर। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। एक रेशो की आ गई 4 लीटर। और यहाँ पे रेशो कितना है टोटल? यहाँ पे रेशो है 8। 5 और 3 कितना है? 8। 5 3 रेशो कितना हो गया? 8 लीटर। 8 रेशो। तो 8 रेशो की जो वैल्यू अगर मैं बात करूं, 8 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 लीटर। 8 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 32 लीटर। और 8 लीटर इसमें से निकाला जा रहा है, तो 32 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा? 40। स्टार्टिंग में कितना था? 40। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पर आधारित एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? एक बर्तन में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालकर 10 लीटर मिट्टी का तेल मिला दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। सेम सवाल है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहला बर्तन है 3:2 का, 3:2 का। ये हमें नहीं पता कितने लीटर है, ये हमें अभी नहीं पता है कि कितने लीटर है, ठीक है, ये बात समझना। इसमें से हमने कितना निकाला? 10 लीटर इसमें से निकाल लिया। कितना निकाला? 10 लीटर। जब 10 लीटर निकाला, क्या अनुपात चेंज हुए? अनुपात चेंज नहीं हुए। आपने बोला कि अनुपात चेंज नहीं हुए, ठीक है। अब इसमें क्या करा? 10 लीटर मिट्टी का तेल मिला दिया, मिट्टी का तेल मिला दिया। जब इसमें 10 लीटर मिट्टी का तेल मिला दिया तो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है 2:3। आपको मैंने बताया अनुपात चेंज इस डाटा का होता है जिसमें हम मिला रहे हैं, मिट्टी का तेल मिला रहे हैं, तो अनुपात चेंज मिट्टी के तेल का होना चाहिए ना। इसमें तो पेट्रोल का भी चेंज हो गया, तो पेट्रोल तो हम बराबर करना होता है। तो देखिए इसमें अब हमारा क्या है, इसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे एक्स मान लूँ, डाटा कितनी है? एक्स। एक्स मत मानो, एक्स से तो आपको नफरत है ना, तो इसमें डायरेक्ट मानिए वाई। अगर मान लेंगे वाई लीटर टोटल है, तो यहाँ पे जब डाटा बनेगा y-10 बनेगा, y-10 बनेगा। और यहाँ पे कितना बनेगा? y+10, क्योंकि 10 मिला रहे थे, 10 हमने मिला दिया। टोटल कितना बना? वाई लीटर। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब हम देखिए इस चीज करते हैं रेशो से। 3:2 था, 3:2 था, अनुपात कितना हो गया? 2:3। 2:3। ये क्या है? हमारा पेट्रोल। और ये क्या है? मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। अब देखिए हम मिट्टी का तेल मिला रहे हैं तो हमारा पेट्रोल सेम होना चाहिए। पेट्रोल सेम करने के लिए आप क्या करोगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 इधर करेंगे और 3 इधर करेंगे। ये वाला 3 की गुणा इधर करेंगे, 2 की गुणा इधर करेंगे, तो नए रेशो जो निकल के आएंगे वो आएंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? पेट्रोल सेम हो गया और हमने मिट्टी का तेल कितना मिलाया रेशो में? रेशो में मिलाया 5 रेशो। 5 रेशो की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 10 लीटर के बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक रेशो की आ जाएगी 2 लीटर। अगर मैं बात करूं इसकी 6-4-10, 6-4-10 रेशो, 10 रेशो अब इसके हैं, तो 10 रेशो की एक रेशो का मान कितना है? 2 लीटर। तो 10 रेशो का मान, 10 रेशो यही है ना, ये वाला डाटा, 10 रेशो का मान आ जाएगा हमारे पास 20 लीटर।
कितना आ जाएगा 20 लीटर। और ये जो रेशो है इस वाले बॉक्स का है, टोटल इसमें कितना है, इसमें है 20 लीटर। लेकिन ये कब बना, जब इसमें से 10 लीटर निकालने के बाद ये बना था। तो यानी टोटल जो प्रारंभ में मात्रा थी 10 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 30 लीटर। प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी इसकी, प्रारंभिक मात्रा बराबर 30 लीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। इसमें 15 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर मिश्रण पानी मिला 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अंत में अनुपात हो जाता है 3:4 का। तो प्रारंभिक मात्रा बतानी है। अब की बार जो सवाल है उसमें हम ज्यादा निकाल रहे हैं और कम डाटा डाल रहे हैं। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए समझिए इसको भी। तरीका हमारा सेम रहेगा करने का। अनुपात कितना है 3:1। इसमें से हमने कितना मिक्सचर निकाला, इसमें हमने निकाल लिया 15 लीटर। 15 लीटर हमने इसमें से निकाल लिया, तो अनुपात तो सेम रहने वाला है। अनुपात कितना रहेगा 3:1 हमारा रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। जब इसमें हम 9 लीटर और मिला देंगे, कितना मिला रहे हैं 9 लीटर हम इसमें मिला रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है हमारा 3:4। 3:4 का। तो अब इसको हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम समझिए इसमें y लीटर मिक्सचर था। अब यहाँ पे जो बना y-15 बना। ठीक है, कितना बना इसमें y-15, क्योंकि 15 लीटर इसमें से निकाल लिया। और यहाँ पे जो बनेगा y-15 प्लस 6, सॉरी 15 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा y-6, y-6। अब देखिए इसको करते हैं, करेंगे कैसे, इन दो से हम रेशो को बैलेंस करते हैं। यहाँ से अनुपात कितना है 3:1, यहाँ कितना है 3:4, 3:4। ये कितना है दूध है, ये क्या है वाटर है। तो वाटर ही तो मिला रहे हैं, दूध तो सेम है, इसमें सेम करने की जरूरत नहीं। अगर सेम करना पड़ता तब रेशो को बैलेंस करते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो यहाँ पे मिल्क को हम सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लीटर पानी मिलाया रेशो में, हमने रेशो में मिलाया 3 रेशो। तो एक्चुअल में हमने कितना मिलाया था, हमने मिलाया था 9 लीटर। तो एक रेशो का मान कितना आ गया, एक रेशो का मान आ गया 9। अगर मैं बात करूं ये वाले रेशो की, ये कितना है 4 रेशो। 4 रेशो की अगर मैं बात करूं तो 3 का मान कितना आएगा, एक का मान कितना आएगा 3, और इसका मान आएगा 4 तिया, इसे काट देंगे, एक का मान 3 आ गया। अब देखिए 4 3 7, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है रेशो, कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ फाइनल क्वांटिटी कितनी है इसकी 4 3 7, 4 3 7। 7 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 7 रेशो का मान आ जाएगा 21। 7 रेशो का मान 21 आ गया। ठीक है, और 21 क्वांटिटी ये कब है, ये लास्ट में है हमारी। ये बात समझ में आ गई। या तो यहाँ से कर लेंगे या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक रेशो का मान आएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें बॉक्स में आ जाएगा 4 रेशो। 4 रेशो का मान कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए दोनों तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। इसमें जो है ये वाला बॉक्स, इसमें है यहाँ पे 12 लीटर, और यहाँ कितना है 21 लीटर। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे डबल आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले 15 माइनस करना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ से आपको निकालना में आसानी होगी। ये जो है 21, ये कब है, जब है ये y-6। लास्ट में क्वांटिटी कितनी थी, y-6 बराबर कितना है 21, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 21 प्लस 6 यानी 27 लीटर। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 27 लीटर। अगर मैं बात करूँ इस वाले बॉक्स से, इस वाले बॉक्स से करने की, तो ये आ जाएगा y-15 बराबर 12 लीटर, और y बराबर हमारा आ जाएगा 15 12 27। आप दोनों से सवाल कर सकते हैं, दोनों रेशो से आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, या तो आप इस बॉक्स से कर लीजिए, जो लास्ट वाला बॉक्स था हमारा, इसमें कितनी क्वांटिटी है 3 और 4 रेशो अनुपात में, टोटल कितना हुआ 7। अगर एक्चुअल में डाटा बात करें तो 21 लीटर, 21 लीटर, और ये है कितना एक्चुअल में y-6, y-6 बराबर 21 के, तो 21 y बराबर कितना आ जाएगा 27। ये तब है जब हमारा कम या ज्यादा उसमें मिलाया जाए। यहाँ पे हमारा कम मिलाया जा रहा था, ज्यादा हमसे निकाला जाता, 15 लीटर निकाल कर 9 लीटर में मिलाया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला जा रहा है शराब के मिश्रण में 8 लीटर शराब है तथा शेष पानी है। ठीक है, एक नए मिश्रण में 30% शराब है, जिसका प्रारंभिक मिश्रण में शराब को स्थापित करके बनाया गया, जिसको प्रारंभिक मिश्रण में शराब को प्रतिस्थापित करके बनाया गया, यानी शराब को हटा के बनाया गया है। उसमें नई मिश्रण जो बना उसमें कितनी शराब है 30%। तो कितने लीटर शुद्ध शराब को विस्थापित किया गया यदि प्रारंभ में 32 लीटर पानी मिश्रण में है। ये हमने लास्ट में एक लाइन मिल गई, बहुत ही काम की लाइन। दोबारा हम सवाल को पढ़ते हैं, अगर आपके सवाल समझ में नहीं आए। ये बोला जा रहा है कि एक बर्तन है, उस बर्तन में 8 लीटर क्या है हमारे पास शराब है, 8 लीटर क्या है शराब है। इसमें नए मिश्रण बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है, नया मिश्रण हम बना रहे हैं। ठीक, नया मिश्रण जो बना रहे हैं उसमें इसमें से शराब को प्रतिस्थापित करके बनाया, लेकिन कितना प्रतिस्थापित करा ये हमें क्वांटिटी नहीं दी गई है। मान लेंगे हम m लीटर क्वांटिटी उसमें से निकाल ले हैं। क्या निकाल ले हैं, m लीटर क्वांटिटी उसमें से निकाल ले हैं। ये बात समझ में आ गई। अब की बार क्वांटिटी पूछा जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी उसमें से निकाली गई थी।
और उतनी ही मात्रा में हमने पानी मिला दिया गया, उतनी ही मात्रा में हमने पानी मिला दिया गया। जब पानी मिलाएंगे उतनी ही मात्रा में m लीटर हम उसमें पानी मिलाएंगे, अनुपात जो बोला जा रहा है वो 30% हो जाती है शराब। 30% का फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, 30% का मतलब होता है 3/7। 3/7 यानी अनुपात हो जाता है 3 और 7 का। यानी ये तो है अल्कोहल और ये है वाटर, ये है वाटर, ये हमने बोला गया। ना तो इसका अनुपात दिया गया है ना ही इसका अनुपात दिया गया, क्योंकि अगर आपको इसका अनुपात मिल जाए तो इसका आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें लास्ट में एक लाइन और कह दी कि इसमें 32 लीटर पानी है और स्टार्टिंग में कहा कि 8 लीटर शराब है। आप मुझे बताइए, एक बर्तन में 8 लीटर तो शराब है और 32 लीटर पानी है, 32 लीटर पानी है, तो आप रेसो कैसे करोगे? रेसो करोगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, अनुपात क्या आ गया? 4, 1:4। इसी तरीके से इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:4। अब हमें पास अनुपात मिल गए हैं, अनुपात आपको निकालने थे, अनुपात ही तो पता होना चाहिए। अब आप कर लोगे इसको आसानी से। इसमें क्या रहा है? अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल कितना है? 1:4 और ये कितना हो जाता है? 3:7। मिला क्या रहे हैं? मिला रहे हम क्या है? इसमें पानी मिला रहे हैं, सॉरी अल्कोहल मिला रहे हैं। अल्कोहल क्या मिला रहे हैं? अल्कोहल मिला रहे हैं। तो पानी को हमें सेम करना है, इस बार हमें वाटर को सेम करना है, क्योंकि शराब को प्रतिस्थापित करके बनाया जा रहा है, शराब को चेंज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वाटर सेम करना है। वाटर सेम करने के लिए ये जो 7 है इसकी गुणा इधर करेंगे और ये जो 4 है इसकी गुणा नीचे करेंगे। तो नए रेशो जो निकल के आएंगे वो अल्कोहल और वाटर के निकल के आएंगे। नए रेशो आएंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 7 चौक 28। ये जो क्वांटिटी है इसमें हमने जो है ये मिलाया, कितना मिलाया? हमने मिलाया 5 रेशो। कितना मिलाया जी? 5 रेशो। यानी हमें जो वैल्यू चाहिए हमें 5 रेशो की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 5 रेशो की। ठीक है, अगर आप 5 रेशो का मान निकाल लोगे तो आप ये बता दो कि उसमें क्वांटिटी कितनी मिलाएगी। लेकिन अब 5 रेशो का मान हम कैसे निकालें? लेकिन हमें एक चीज पता है। हमें क्या पता है? एक चीज हमें ये पता है कि हमें स्टार्टिंग में रेशो कितना दिया गया है। भाई स्टार्टिंग का मान कितना दिया गया है हमारे पास? स्टार्टिंग में है ये टोटल, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, 40 लीटर। कितने की जी? 40 लीटर क्वांटिटी हमें दी गई है। कितनी दी गई है? 40 लीटर। तो आप मुझे बताइए, जब इसमें से m लीटर निकाला जाए तो यहाँ कितनी बचेगी? 40 माइनस m, 40 माइनस m। ठीक है, और जब इसमें 40 लीटर m लीटर और मिला दिया जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे भी बचेगा 40 लीटर। m निकाला था, m ही मिला दिया, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 40 लीटर। आप मुझे एक बात बताइए, ये अंतिम मात्रा है, अंतिम मात्रा कितनी है? 40 लीटर। और रेशो में अंतिम मात्रा कितनी है? देखिए रेशो में अंतिम मात्रा है 40 रेशो। 12 और 28 कितना होता है? 40। तो ये रेशो में वैल्यू दे रखी है 40 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, मतलब 40 रेशो की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर। तो एक रेशो की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 लीटर, और 5 रेशो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 रेशो की निकालोगे 5 लीटर। तो यानी उसमें कितनी मात्रा प्रतिस्थापित करी शराब की? 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला जा रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 में है। इसमें से मिश्रण निकालकर मिश्रण को 1/10 भाग पानी मिलाया जाता है। मिश्रण का 1/10 भाग पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाता है। तो मिश्रण का कितना भाग निकाला गया? अब की बात भी वही पूछा है कि मिश्रण का कितना भाग हमसे निकाला जा रहा है। तो पहले बात करते हैं अनुपात की। जो पहला वाला बर्तन है उसमें अनुपात दिया गया है कितना? 5:3 का। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसानी से मैं इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्वांटिटी हम मान लेंगे, इसमें कितनी है अभी नहीं मान सकते, आगे मानेंगे। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें से मिश्रण निकालकर मिश्रण का 1/10 भाग पानी मिलाया जाता है। यानी जो हमने निकाला उसका 1/10 भाग। 1/10 भाग का मतलब कितना है? 1/10 भाग। यानी अगर हम 10 लीटर मिक्सर निकाल रहे हैं तो 1 लीटर उसमें पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। ये बात उसने बोली गई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1/10 का मतलब क्या होता है। 1/10 का मतलब ये होता है 10 मिलीलीटर अगर निकाला जा रहा है तो 1 भाग उसमें पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे अनुपात कितना रहेगा? ये अनुपात तो चेंज नहीं होगा, अनुपात हमारा 5:3 ही रहने वाला है। लेकिन अब क्या करेंगे? रेशो में एक रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी अगर मैं इसको बात करूं एक रेशो, यानी एक रेशो इसने मिलाया था और निकाला कितना इसने? 10 रेशो। निकाला कितना इसने? 10 रेशो। ये बात आपको समझ में आ गई। एक रेशो उसने निकाला था कितना? सॉरी, 10 रेशो निकाला था, एक रेशो उसने मिलाया। मिलाने के बाद क्या होता है? अनुपात होता है 1:1, आधा दूध आधा पानी। 1:1 हो जाता है। 1:1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:1 लिख लो, या यहाँ पे 5:3 है तो हम बराबर कर लेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 5:5। अपनी सहूलियत के लिए हमने 1:1 को लिख लिया 5:5। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 1 1 बचेगा।
अनुपात हो जाता है हमारा 5:5। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक बार बता दीजिए। और देखिए दोबारा समझिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या मैंने करा। इसमें कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3, हमने लिखा 5:3 एक बर्तन में, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है एक मिश्रण का 1/10 भाग पानी मिला दिया जाता है, जो निकाला उसका 1/10 भाग, यानी अगर हमने 10 भाग निकाला है तो एक भाग उसमें पानी मिला दें। तो मैंने मान लिया कि रेशो में हम 10 रेशो निकाल रहे थे और रेशो में हम 1 रेशो उसमें मिला रहे हैं। मिलाने के बाद आधा दूध आधा पानी हो जाता है, तो मतलब 5:5 हो जाता है। ये रेशो चेंज नहीं होते जब हम चीजों को निकालते हैं, लेकिन रेशो तब चेंज हो जाते हैं जब उस चीजों को हम मिलाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम इसको सवाल को कर लेंगे। ये कितना है? मिल्क। ये क्या है? हमारा वाटर। मिल्क कितना है? 5:3, 5:3। और वाटर कितना है हमारा? ये क्या है दूसरे वाले बर्तन? 5:5। कितना मिलाया जा रहा है भाई? आप मुझे बताइए कितना मिलाया? हमने मिलाया 2 रेशो। हमने कितना मिलाया? 2 रेशो, ठीक है। मिलाया कितना हमने? 2 रेशो। अब लास्ट में क्वांटिटी अब मुझे बताइए कितनी है? लास्ट में क्वांटिटी कितनी है? आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए यहाँ कितनी क्वांटिटी है, इसमें है कितना टोटल? आप मुझे ये बता दीजिए। यहाँ से भी आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सवाल कर सकते हैं, कहीं से भी आप सवाल कर सकते हो। मैं आप यहाँ से कर रहा हूँ। आप यहाँ पे रेशो में कितना है? 5:3, 8। ये कितना है? 8। इसकी वैल्यू आई 2 रेशो, हमने मिलाया 2 रेशो। अब जो हमारा एक्चुअल आया, देखिए थोड़ा सा हमने आर मान लिया, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। 2 रेशो, यहाँ पे आप कुछ और मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए वाई, जो है ये वाई मान लीजिए, 1 वाई और 10 वाई, यानी 10 वाई उसने निकाला और 1 वाई उसने डाल दिया, ऐसा समझिए। तो 2 रेशो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन मिलाया जा रहा, इसमें कितना मिलाया जा रहा था? 1 वाई। दो की वैल्यू कितनी है? वाई के बराबर है। अगर मैं 5, 3, 8 की बात करूँ, यहाँ कितना डाटा है? 5, 3, 8। अगर मैं 8 की बात करूँ, 8 रेशो कितने के बराबर हो? तो 8 रेशो आपका होगी 4 वाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे कितना डाटा है? यहाँ पे है 4 वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वाई इसमें मिला दिया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता है? 5 वाई। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ कितना हो जाता है? इसमें से 10 लीटर निकालने, 10 वाई निकालने के बाद बन रहा है 4 वाई, तो यहाँ कितना होगा? आप कहोगे कि 14 वाई। यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा कितनी थी उसकी? 14 वाई। 10 लीटर निकालने के बाद 10 वाई निकालने के बाद कितना बचा? 4 वाई। 4 वाई में 1 और वाई मिलाने के बाद कितना बचा? 5 वाई। तो अब हमसे पूछा निकाला गया भाग, तो भाग बताना है। कितना भाग निकाला? देखिए निकाला भाग कितना है? निकाला वाला भाग हमारे पास है, निकाला जो भाग है, हमने कितना भाग निकाला? हमने 10 भाग निकाला था। कितना भाग निकाला था? 10 वाई। 10 वाई भाग हमने निकाला। कहाँ से निकाला यही तो हम बताते हैं। देखिए 10 वाई निकाला, कहाँ से निकाला? 14 वाई। 14 वाई से हमने निकाला, तो रेशो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये 5/7 इसका भाग हमने निकाला था। 5/7, 5/7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन तो इसमें नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 5:7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए मैंने इसमें क्या किया था। आपको जो है निकाला गया भाग पता है, निकाला हुआ भाग आपको बताना है, तो उसके लिए आपको निकालने वाले जो डाटा है वो पता होनी चाहिए और टोटल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। टोटल क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? रेशो से पता चलेगी। तो इसके लिए आपने जो है 10 वाई निकाला था, 1 वाई उसमें मिला दिया, तो पहले था अनुपात 5:3, बाद में कितना हो गया? 5:5। तो मिल्क तो हमारा सेम है, हमारा वाटर चेंज हुआ है। वाटर कितना चेंज हुआ है? 2 रेशो। 2 रेशो की वैल्यू कितनी है? 1 वाई के बराबर है। और 8 रेशो, यानी ये जो स्टार्टिंग में डाटा है 5, 3, 8, 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वाई। यानी इस वाले जो बॉक्स है, जो दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें कितना क्वांटिटी है टोटल? 4 वाई के बराबर। तो इसमें से कितना निकाला गया था? निकालने के बाद बना था ये 10 वाई, निकालने के बाद बना था 4 वाई के बराबर। तो स्टार्टिंग में कितना होना था? वो 14 वाई। 14 वाई में से जब 10 वाई निकाल देंगे तभी तो 4 वाई बराबर बनेगा। तो 10 निकाला, कहाँ से निकाला? 14 से, तो आंसर आ जाएगा 5/7। उम्मीद करता हूं कि अब ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड यानी रेशो, मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप में भी जो है क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। चैनल, अगर ये वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।